हेलो गाइस, आई अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस नई वीडियो को एक और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गाइस, जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ दैट वाज माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज फेसिंग एन टेलीफोनिक इंटरव्यू एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज फेसिंग एन इंटरव्यू। सो गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज इस वीडियो में मैं आपसे उन्हीं 3 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगी जो फर्स्ट इंटरव्यू में मेरे से एज इन टेलीफोनिक इंटरव्यू पूछे गए थे। So the first question given by the interviewer to me is that what are the roles and responsibilities of being HR of the company? That means कि अगर आप किसी कंपनी के HR बन रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। सो द आंसर वॉज गिवन बाई मी। अकॉर्डिंग टू मी, द The first responsibility of being HR is recruiting. Recruiting means the overall process of shortlisting, selecting, appointing suitable candidates for jobs within an organization. That means कि अगर हम किसी कैंडिडेट को किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए सेलेक्ट करते हैं, उसे शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसे इस जॉब के लिए अपॉइंट करते हैं, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिक्रूटिंग. And the second responsibility of being HR is screening. Screening means the evaluation of something as part of methodological survey to assess suitability for a particular role or purpose. That means कि किसी ऐसे पर्सन को, किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को उस जॉब के लिए सेलेक्ट करना मेथडोलॉजिकल सर्वे के थ्रू, जिसमें कि हम उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको जॉब प्रोवाइड करा सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी कंप्यूटर साइंस ब्रांच से रिलेटेड हो एंड देन आपको एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच की जॉब दी जाए तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब. योर स्किल्स आर नॉट मैच्ड फ्रॉम दिस जॉब. एंड third responsibility of being HR is conduct an interview. Interview is the session in which the interviewer asks the questions and the person who appoint for this job is given answer. So also the responsibilities of being HR is handling employee relations, payroll, benefits, trainings, and also the administrative function plans फॉर इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स अगर हम किसी कंपनी के लिए जॉब करते हैं, किसी कंपनी में एज एन HR जॉब करते हैं, तो हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक यही होनी चाहिए कि हम उस कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोच सकें, उस कंपनी में कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस वाले ऑर्गेनाइजेशन को कंडक्ट करा सके जिससे हमारी कंपनी को कुछ एडवांटेजेस हो सकें. एंड द सेकेंड क्वेश्चंस, आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी. एंड इसके अलावा अगर आपके कुछ और व्यूज़ हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो. एंड द सेकेंड क्वेश्चन गिवन बाय द एग्जामिनर टू मी इज़ व्हाट इज़ बिजनेस डेवलपमेंट. So the answer given by me is that business development is the process that is used to identify, nurture and acquire new clients and business opportunities to drive growth and profit. So the means बिजनेस डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी एक ऐसे पर्टिकुलर नर्चर मीन्स होता है समवन और समथिंग, यानी कि किसी ऐसी चीज़ को या फिर किसी ऐसे पर्सन को, हम किसी ऐसे पर्सन को, किसी ऐसे क्लाइंट को एक्वायर करते हैं जो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बेनिफिशियल हो, बिज़नेस की ग्रोथ के लिए प्रॉफिटेबल हो. एंड ऑल्सो अ बिज़नेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. बहुत बार ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ बिज़नेस development strategy. Then the business development strategy is a document in which that describes the strategy you will use to accomplish that goal. That means कि business डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी कुछ और नहीं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमने अपने उस बिजनेस डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए और कौन से प्रोसेस का यूज़ किया है. दैट ऑल वाज इंक्लूडेड इन बिजनेस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट.
third question given by the interviewer to me is that कि if you have this opportunity, if I will give you to hire candidates for training purpose, what will be the specific language for the candidates? I was also confused in this question कि what is the language. So when I was deep thinking, then answer is given by कि it is not a language, it is not that language which is related to Hindi, English, Punjabi, and also this is not also a type of these type of language. It is related for the skills language or body language. It is related from these content. तो इसके हिसाब से क्वेश्चंस जो हमें दिया गया उसका आंसर ये हुआ. उस क्वेश्चन का मतलब आप लोग पहले समझ लीजिए. इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है किसी कंपनी में, आपको किसी कैंडिडेट को ट्रेनिंग के पर्पस से चूज़ करना है, तो कौन सी ऐसी स्किल्स होंगी जो उनमें आप आइडेंटिफाई करोगे. सो मैंने जो आंसर दिया था कि सर सबसे पहले हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे. बॉडी लैंग्वेज मीन्स जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारा जो फर्स्ट राउंड होता है दैट वाज द इंटरव्यूअर फुली फोकस्ड ऑन आवर बॉडी लैंग्वेज. सो हमारी बॉडी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए. बॉडी लैंग्वेज मीन्स कुछ ऐसे लाइक ऐसा नहीं है कि हम किसी भी टाइप के कपड़े पहन के इंटरव्यू देने चले जाएं. ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए. मीन्स लाइट कलर की शर्ट है तो डार्क कलर की पैंट होनी चाहिए. बॉयज़ के लिए ऐसा है तो गर्ल्स के लिए कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं जो आप इंटरनेट पे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनमें आप देख सकते हो कि आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे रेडी हो सकते हो. सो फ़िलहाल के लिए हम इस आंसर को डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. तो रीड देयर बॉडी लैंग्वेज, फोकस ऑन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस एंड अकम्पलिशमेंट्स. दैट मीन्स कि उसके स्पेसिफिक एक्सपीरियंस क्या क्या हैं, उसे क्या क्या अचीवमेंट्स दिए हुए हैं, गेन किए हुए हैं अपनी लाइफ में. इवेल्युएट देयर वर्क एंड एथिक एंड एटीट्यूड. फाइंड आउट इफ़ दे आर लाइफ लॉन्ग लर्नर. दैट मीन्स सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो फिर ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि लॉन्ग लाइफ लर्नर होने चाहिए. मीन्स हमें किसी चीज़ को सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. एंड ऑल्सो द लास्ट राउंड इज़ प्रोजेक्ट एंड अ प्रॉब्लम ऑल्सो, इन विच हमें कुछ प्रॉब्लम दी जाती है रिगार्डिंग कंपनी या फिर जो भी हमारा इंटरव्यू ले रहा होता है. एंड देन हम उस प्रॉब्लम को, प्रोजेक्ट को सॉल्व करते हैं. एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट टू ऑल